मौत। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है। इंडिपेंडेंस वीकेंड पर आ रही हैं दो फिल्में, एक तरफ है बंटवारा और एक तरफ है आवारापन 2। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बॉक्स ऑफिस पर भी हो गया है बंटवारा, क्योंकि एक तरफ है सनी पाजी तो दूसरी तरफ है इमरान हाशमी। एग्जैक्टली। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चौहान और मैं हूं गौरिका और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर बंटवारा की बात करें तो अच्छा मौका है, सबके अंदर वो देशभक्ति वाली भावना भी जाग जाती है इस टाइम पर, और सनी पाजी आ रहे हो कोई फिल्म लेकर तो लोगों में एक्साइटमेंट बनता है। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। 19 सालों बाद आवारापन का सीक्वल आ रहा है, आवारापन 2। इतना बस तो नहीं है साक्षी। अगर आवारापन 1 की बात करें तो ओटीटी पर कोई नामो निशान नहीं है, री रिलीज होनी थी, री रिलीज नहीं हुई है। इमरान हाशमी के फैंस एक्साइटेड है पार्ट 2 के लिए, बट पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखी वो क्या करें यार। गुड क्वेश्चन। लेकिन जिन लोगों ने देखी हुई है वो लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि यार वो लेवल नहीं मैच कर पा रहे हैं फिल्म के गाने, क्योंकि गाने सुन लिए और जब इसका ट्रेलर भी आया था तो तेरा मेरा रिश्ता जो गाना है, जो लोगों के दिल के इतने ज़्यादा करीब है, उस गाने में उतना ज़्यादा मज़ा उन लोगों को नहीं आया, तो शायद थोड़े से सैड भी हैं। बट उनके फैंस तो यही कहेंगे कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, वो फर्स्ट शो तो देखेंगे ही। ऑल्सो अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, लोग कह रहे हैं आवारापन, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी कि आवारापन की सीटें भरती ही जा रही हैं और बंटवारा का थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्लैश में पीछे कहीं रह जाएगी ये फिल्म। व्हाट डू यू हैव टू से? यार बंटवारा को लेकर मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पर कुछ इस तरह की फिल्में आए और लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं देखने के लिए, और सनी पाजी हों उस फिल्म के अंदर, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि लोग उस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर हम एडवांस रिपोर्ट की बात करें तो सरप्राइजिंगली आवारापन 2 ज़्यादा नंबर बना रही है और ऑलरेडी एडवांस बुकिंग से 3 करोड़ का कमाई कर चुकी है। माय गॉड। अगर हम वही सनी पाजी की बात करें तो इस बार स्टोरी अलग है, मतलब ये बॉर्डर के उस पार की कहानी है और जो सब्जेक्ट है वो माँ के अराउंड है, कि एक माँ के लिए लड़ाई है, किसी मजहब के लिए नहीं बात हो रही है, ना कोई देशों के बारे में बात हो रही है, मतलब एक मदर की राइट्स के बारे में बात हो रही है। तो मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। लेकिन अगर हम बात करें प्रीति जिंटा की, इतने सालों बाद ये दोनों की जोड़ी वापस आ रही है, लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है दोनों फिल्मों में वो है शबाना आजमी। यहाँ पे बंटवारा में शबाना आजमी जी एक बहुत ही ऐसे विक्टिम वाले रोल में है, लेकिन उधर तो वो एंटागनिस्ट का किरदार निभा रही है। एक्चुअली यही बात सरप्राइज करती है सभी को, क्योंकि शबाना आजमी वर्सेस शबाना आजमी, और दोनों ही फिल्मों में बिल्कुल कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर शबाना आजमी को लेकर ये भी बातें चल रही हैं कि शबाना आजमी अगर प्रीमियर देखने के लिए जाए या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाएं तो कौन सी फिल्म को ज़्यादा चूज करेंगे? बात तो सही है। दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल। बट सनी पाजी जिसको भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जब भी आप फिल्म देख के बाहर निकलोगे यू विल हग योर मॉम। मतलब ऐसी पिक्चर है कि माँ से ना आपका जुड़ाव अलग हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे है, मैं तो कह रही हूँ मदर्स डे भी यही सेलिब्रेट हो रहा है। बट आवारापन 2 क्या कहोगी यार? एक एक करके मरोगे या सब साथ में? आवारापन 2 के लिए जितनी एक्साइटमेंट लोगों में होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मेकर्स भी उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है अपनी फिल्म को लेकर। अदरवाइज बहुत सारी जगह आवारापन 2 के अभी तक बातें चल रही होती, या फिर उनके जो प्रमोशन इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे होते, बट मुझे वो बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे अभी भी क्वेश्चन यही दिमाग में घूम रहा है कि क्या आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देगी या फिर बंटवारा। बट लोगों का यही सवाल है कि ये क्या क्लैश हुआ? एक तरफ रोमांटिक, हार्डकोर रोमांटिक फिल्में, अब तो लग रहा है एक्शन फिल्म है ट्रेलर देखने के बाद, और उधर है देश। तो लोग पता क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो इमरान हाशमी है वो आप लोग की जो गम है उससे आपको आज़ाद करने आए हैं। तो ये आज़ादी, ये वाली आज़ादी मनाने आ रहे हैं। बट मतलब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये दोनों अलग ही सब्जेक्ट्स हैं। दोनों की अगर एक्टर की स्टार पावर की बात करें तो वो तो कमाल के नेक्स्ट लेवल है। बट अगर मेरे को चूज करने पे आए तो मैं सनी पाजी की फिल्म देखूं। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। एक्चुअली अभी मेरा भी यही मन है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो बंटवारा से बढ़िया फिल्म क्या हो सकती है। लेकिन मैं आवारापन 2 भी नहीं मिस करूंगी। बट आप लोग फिलहाल डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी फिल्म आपने देखनी है, और फिलहाल उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और मस्त खबर है।
देखिए इंडियाज गॉट लेटेंट की चर्चा चारों तरफ है। मतलब जब पार्ट 1 आया था तो कंट्रोवर्शियल था, पार्ट 2 उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हालांकि अभी तक चीज़ें सेफ चल रही हैं, पर अगर बात करें बोनस एपिसोड की, साक्षी एपिसोड पे एपिसोड आ रहे हैं, कुछ नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्या चल रहा है यार ये? एक्चुअली ये समय का समय चल रहा है और समय के समय में समय के हिसाब से ही समय कुछ भी करते हैं और समय के हिसाब से ही वो समय चुनते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, आई नो। लेकिन ये जो बोनस एपिसोड है ये सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए है। तो अगर आप वो मेंबर्स ओनली के पार्ट हैं और आपने वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तभी आप वो देख पाएंगे। लेकिन उसके इट्स बिट्स एंड पीसेस में हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। बादशाह इस बार आए और साथ में उनके जो आए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे इस पैनल पे, इस शो पर, वो है सौरभ जोशी, टॉप यूट्यूबर एक्चुअली। और वो यहाँ पर आए और कुछ क्लिप्स में ये भी देखा कि यार आप यहाँ कैसे पहुँच गए, ये तो आपकी जगह नहीं है। वही तो लोग वही कह रहे हैं कि बादशाह का स्वैग, सौरभ का नाम, समय के रोस्ट से दोनों का हो गया है काम तमाम, which is वाह। true। वाह 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 वाह। ये वैसे रजत सूद करने आए थे जो आप कर रही हैं यहाँ पर, जो शायरी कर रही हैं। बादशाह भाई ब्राउन रंग नहीं देखते। लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी तक उन्हें जानते भी नहीं हैं। और जब पैनल पर हो बादशाह और साथ में सौरभ जोशी हो, इनफैक्ट समय हो, तो फिर कहाँ ही किसी का नंबर आ पाता है। लेकिन हर्ष भी इनके साथ थे, पर प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई और लोगों ने रील्स बनाना वहाँ शुरू किया जब बादशाह ने ये कहा कि जो बादशाह नाम है वो मेरा खुद का दिया हुआ है। आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं पक्का? मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी। अब लोगों ने उनके पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। और जब उनका एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि हनी पाजी कहते थे कि तू बादशाह की तरह काम करता है, फ़ोन उठाता है और उसी तरह काम करता है, इसलिए तब से बादशाह नाम हो गया। मतलब समय रायना ने सबको रोस्ट कर दिया, धो धो की रोस्ट किया। हनी सिंह का फैन पर पूरे एपिसोड में जब बादशाह तो कुछ बोलते हुए नहीं नजर आए, अनलाइक करण औजला वाले एपिसोड में करण औजला बिल्कुल मतलब एकदम फ्री स्पेस उनको मिली थी, बोल रहे थे, जोक भी कर रहे थे। मतलब ऐसे करण औजला हमने पहले नहीं देखे। बादशाह बहुत कैलकुलेटिव थे, मतलब हंस भी ज्यादा नहीं रहे थे, हंस रहे थे बट सोच समझ के हंस रहे थे, कंट्रोवर्शियल बात पे नहीं हंस रहे थे। नहीं, एक्चुअली हुआ भी है। सीजन 2 में लोग फूक फूक के कदम रखते हैं, यहाँ फूक फूक के बातें की जा रही थी। मतलब कि कोई भी इट्स एंड बिट्स में कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि जिससे FIR हो जाए। आजकल FIR से बड़ा डर लग रहा है लोगों को। और बादशाह ने बताया कि उन पर हो भी गई थी गाने की वजह से, सबको पता है वो कौन सा गाना है। बट सौरभ जोशी को क्या धोया है, वो कह रहे हैं कि आपकी शादी में आपकी वाइफ गिर गई थी लेकिन आप डेकोरेशन देख रहे थे, और अगर क्योंकि कम उम्र में आपने शादी कर ली है, लेकिन अगर आप डिवोर्स करेंगे तो आपके 8 से 9 व्लॉग तो पक्के हैं। हालांकि काफ़ी बुरा लगा उनके फैंस को, लेकिन जोक तो यही है, इसीलिए शो में वो लोग बैठे हैं। नहीं, आपको पता होता है जब आप इस तरह के शो में जाते हैं कि आप किस चीज़ के लिए साइन कर रहे हैं और क्या होने वाला है शो में। इनफैक्ट मैंने सौरभ जोशी का एक रीसेंट व्लॉग भी देखा जो उन्होंने उस लेट इन शो पे जाने से पहले बनाया था, और वहाँ वो खुद ही कह रहे हैं कि गाइस ये आएगा 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि अभी इसे निकाल नहीं सकते हैं और मैं जा रहा हूँ लेट इन शो में, मुझे पता नहीं है कि मुझे वहाँ क्या करना है, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि किस किस चीज़ पर जोक हो सकते हैं, क्या क्या रोस्टिंग हो सकती है। तो वो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था पहले से, तो ही न्यू कि उनकी शादी पर या जो मीम्स बन रहे हैं उस पर तो डेफिनेटली बात होने वाली है। तो ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड, आई गेस। उनका रिएक्शन तो आया ही नहीं था, मतलब मुझे लगता है आया होगा तो कट हो गया, क्योंकि ये एपिसोड में सिर्फ समय ही बोल रहे थे। तो ये भी चीज़ है। बट इसके अलावा एक और चीज़ काफ़ी वायरल हो रही है, हर्ष को लेके समय मतलब पूरा रोस्ट मोड में आ गए थे। यार एक्चुअली मुझे बहुत बुरा भी लगा, बुरा लगता है क्योंकि भारती को लेकर जोक जो हो रहे हैं हर्ष पर, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार अब तो छोड़ दो, इतना प्यारा इंसान है, हमेशा एक ही जोक तो नहीं करें। लेकिन फिर भी वो इतना स्पोर्टिंगली लेते हैं और इतने बढ़िया से कमबैक भी देते हैं, तो इसीलिए उन्हें 2-3-4 बार आई गेस बुला लिया गया है। वो कमबैक में भी रोस्ट हो गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास इतने स्पॉन्सर्स हैं तो गेस्ट को फ्री में क्यों बुलाते हो, तो समय कहते हैं आप भी तो फ्री में आ जाते हो, बेरोजगार लोग। एग्जैक्टली। तो लेकिन समय है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ समय हो गया है ट्रेटर्स का, और ट्रेटर्स जब आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ऐसे कमी खल रही थी, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ वैसे गौरिका, कि लॉकअप के बाद ये लग रहा था कि अब क्या होगा, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, तो आ गया है ट्रेटर्स, और क्या बढ़िया बढ़िया कंटेस्टेंट्स आए, आई टेल यू गाइस। Priya, you are in jail. This is a big comeback for you.
एलीट क्लासी शो, मतलब हमने देखा था लॉकअप में कैसे वो गरीबों की तरह सब खा रहे थे, पानी वाला खाना मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर लैविश है सब कुछ, ग्रैंड है, elite है। बट 21 कंटेस्टेंट्स हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ लोग सेलिब्रिटीज हैं, कुछ लोग पब्लिक फिगर्स हैं। ये लोग आए हैं 1 करोड़ जीतने, और कौन है ट्रेटर भैया सबको पता लग रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन इस तरफ ज्यादा बातें किसकी हो रही हैं, अगर कोई गेस करना चाहे? क्योंकि अगर मलिका हो शो में और मलिका शेरावत किसी को ऐसा बोलने का ज्यादा मौका भी नहीं देती हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा बातें तो उनके बारे में होंगी ही, और वो खुद ही अपने बारे में तो ज्यादा बातें करती हैं, क्योंकि फिलहाल उन्होंने जैसा स्टेटमेंट दिया है, जो पहले भी दे चुकी हैं, वो बड़ा ही अतरंगी है एक्चुअली। तो मलिका शेरावत तो वायरल हो रही हैं, कह रही हैं कि मैंने पेरिस से शॉपिंग की थी, अपने कपड़ों के बारे में बात कर रही हैं, बट लोग भी ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डम प्ले कर रही हैं, और ये कर रहे हैं तो वो शो में नहीं आई हैं। अरे टॉम क्रूज को उनके ऊपर क्रश है, ये बात फैलाकर जो उन्होंने तबाही मचाई है वहां पर, और सारा टेंशन अपनी तरफ ले लिया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर राखी सावंत ओनली मलिका शेरावत कैन डू दैट। इनफैक्ट बिफोर राखी सावंत मलिका शेरावत ने ये स्टार्ट किया था कि कैसे सारी अटेंशन अपनी तरफ लेनी है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे ही आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है? कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। हाँ, बट आई थिंक कि वो शो की जान बन सकती। बट यार इसी बीच शालिनी पस्सी भी आई हैं, और क्या कॉमेडी कर रही है यार शो में। मुनव्वर का नाम वो कुछ और नाम ले रही है, मुनव्वर बोल रही है। लेकिन बहुत ज्यादा फनी था और लोगों के लिए। आई डोंट नो कि मुनव्वर के लिए कितना फनी होगा, बिकॉज वो तो जोक क्रैक करते ही हैं, लेकिन एक जोक उनके ऊपर भी हो गया है जहां पर वो मुनव्वर से मान्यवर बन गए हैं। और वो क्या करते हैं पता नहीं, इतने मतलब सोचिए रियलिटी शोज के वो विनर रह चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है। बट इसी बीच श्वेता तिवारी, मतलब इतने सालों से श्वेता तिवारी कहाँ थी, एकदम से रियलिटी शो, वो भी ट्रेटर्स, वो भी करण जौहर, जो कि फिल्मों की तरह ट्विस्ट तो लाएंगे ही, उसमें दिख रही है। और करण जौहर जब कहते हैं कि आप दूसरों का झूठ पकड़ नहीं पाएंगी, तो वो कहती है आई हैव कॉट माई हस्बैंड्स चीटिंग। इमेजिन क्या खुलासा कर रही है शो में। खुलासा तो एक्चुअली ये कंटेंट है बेसिकली, जैसे लोग बोलते हैं कि जब उनकी लाइफ ही सार्वजनिक है और लोगों को पता ही है, तो व्हाई नॉट यूज इट इन सच अ शो जहां पर एक्चुअली लोग चाहते हैं आपके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जानना, और ऐसी चीज़ें जानना जहां पर कुछ ना कुछ या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या फिर लोग उसके बारे में बातें करें या वायरल हो। जैसे यू रिमेंबर आकांक्षा चमोला ने जिस तरीके से खुलासे किए थे ऑन लॉकअप, वो काफ़ी ज़्यादा, अब वो उसका एक्सप्लेन करती हुई घूम रहे हैं कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब इस तरह के रियलिटी शोज़ में आते हैं तो लोगों को मसाला चाहिए ही, और जब तक मसाला नहीं मिलता है आपकी टीआरपी नहीं बढ़ती है, और स्पेशली जब मसाला नहीं मिलेगा तो आप वायरल भी नहीं होगे और जल्दी ही विदा कर दिए जाओगे शो से। बट ट्रेटर्स को देख के मजा आ रहा है, इतने सारे लोग हैं, रिया चक्रवर्ती भी है, और रिया भी कहती हैं कि इसी साल मुझे क्लीन चिट मिली है, तो मुझे तो ट्रेटर नहीं बनना, मैं भुगत चुकी हूँ। लोगों ने बहुत शक किया है, ऐसे अलग लेंस से मुझे देखा है। बट आई थिंक ये जो शोज होते हैं ना, वो आपको एक वही प्लेटफॉर्म देते हैं कि इमेज अपनी या तो क्लियर करो या कॉन्ट्रोवर्शियल बना लो कि तुम्हें काम ही काम मिले। राखी सावंत जी कैसे आगे बढ़ी हैं, ऐसे ही तो बढ़ी हैं, क्वीन ऑफ रियलिटी शोज। यस, और यहाँ पर मुझे क्यों ट्रेटर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बिकॉज ट्रेटर का जो लेवल है, चाहे आप उसे सेट वाइज कहें या फिर अभी जिस तरह के कंटेस्टेंट वो लेकर आए हैं, ये इतनी ज़्यादा बड़ी टक्कर है बिग बॉस के लिए, क्योंकि बिग बॉस आने वाला है सितंबर में, और उससे पहले ट्रेटर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग ट्रेटर के दीवाने ज़्यादा होते जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब इतने बढ़िया बढ़िया कंटेस्टेंट्स हों, अब ये बिग बॉस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया। अगर वो कुछ ऐसे वैसे कंटेस्टेंट्स को लेकर आए तो आई एम टेलिंग यू बिग बॉस गाइस, आपके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। बट देखिए मैं तो ज़रूर देखूंगी, सलमान भाई हैं एज होस्ट अगेन, बैक विद द बैंक, बिल्कुल अलग थीम आ रही है इस बार, तो मैं तो 6 सितंबर से बिग बॉस ज़रूर देखूंगी। हाँ, बट ट्रेटर्स का मसाला अभी पूरा चल ही रहा है, तो पर वो हम ज़रूर लाते रहेंगे आपके लिए। जैसे जैसे और एपिसोड्स आएंगे हम आपके पास आ जाएंगे उनके बारे में बात करने, उनके ऊपर रिएक्शन देने के लिए। लेकिन तब तक आप हमें बताएं कि आपका फेवरेट ट्रेटर कौन सा है। ऑल्सो आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर कि आवारापन 2 या फिर बंटवारा कौन सी फिल्म आप देखने के लिए जा रहे हैं। माय नेम इज साक्षी चौहान, मैं हूँ गौरिका शर्मा, और आप देख रहे हैं मीम रिएक्शन।